चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव में हुआ था। विराम उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी थी। विराम पंडित सीताराम तिवारी तत्कालीन अलीराजपुर की रियासत में सेवारत थे। विराम चंद्रशेखर आजाद का बचपन भावरा गांव में बीता। विराम उनकी माता जगरानी देवी की जिद के कारण चंद्रशेखर आजाद को काशी विद्यापीठ में संस्कृत अध्ययन हेतु बनारस जाना पड़ा। विराम क्रांतिकारी जीवन चंद्रशेखर आजाद 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत आहत और परेशान हुए। विराम सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब चंद्रशेखर आजाद ने इस क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया। विराम उन्हें 15 साल की उम्र में ही पहली सजा मिली। विराम चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पकड़ा गया। विराम जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। विराम चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़े की सजा सुनाई गई। विराम चाबुक के हर एक प्रहार पर युवा चंद्रशेखर भारत माता की जय चिल्लाते थे। विराम तब से चंद्रशेखर को आजाद की उपाधि प्राप्त हुई और वह आजाद के नाम से विख्यात हो गए। विराम स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के हाथों कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे और आजादी की मौत मरेंगे। विराम असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चंद्रशेखर आजाद और अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी आदर्शों की ओर आकर्षित हुए। विराम उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आजादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। विराम चंद्रशेखर आजाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। विराम चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन डकैती, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास और लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए गोली मारने जैसी घटनाओं में शामिल थे। विराम चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और दूसरे देशभक्त जैसे सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। विराम इसका उद्देश्य भारत की आजादी के साथ भारत के भविष्य की प्रगति के लिए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना था। विराम मौत अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक दहशत बन चुके थे। विराम वह उनकी हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। विराम 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने 2 सहयोगियों से मिलने गए। विराम उनके एक मुखबिर ने
उनके साथ विश्वासघात किया और ब्रिटिश पुलिस को इसकी सूचना दे दी। विराम पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। विराम चंद्रशेखर आजाद ने अकेले ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए 3 पुलिस वालों को मार गिराया। विराम स्टॉप।